अस्सलामुअलैकुम। GNM किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज हमारे किचन में बन रहा है मसाला फ्राई चॉप्स। तो चलिए जी अपनी रेसिपी शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबके दस्तरखान भरे रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले तो GNM की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और उसके बाद चलिए जी अब अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए है बैग चाँप ली है, मेरे पास 1.5 किलो इसका वज़न था बैग चाँप का। उसे मैंने डाला है देचकी में। इसकी शुरू की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी मैंने इसमें, और ऐसा कुछ भी नहीं डाला। मैं साथ आपको बताती हूँ। इसमें मैंने पानी डाला है, चाँप डाली है, नमक डाला है, हल्दी डाली है, प्याज डाला है और अदरक लहसुन, और हम अदरक लहसुन और हरी मिर्ची ऊपर से काट के डाल दिए, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, तो इसको करते हैं मिक्स और इसको कवर करके रख देते हैं तब तक जब तक कि चाँप गल जाए और पानी खुश्क हो जाए इसका। इसके आगे का प्रोसेस फिर इंशाल्लाह आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा जी, आप देख सकते हैं इसको बहुत ही अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। एक बार फिर मैं बताती हूँ। इसमें मैंने चाँप डाले देचकी में, साथ ही मैंने 1.5 गिलास पानी शामिल कर दिया है। और चॉप्स मेरे पास अनियन पड़े थे वो मैंने डाले हैं। अदरक लहसुन का फ्रोज़न एक क्यूब था वो मैंने डाला है। हरी मिर्चें 2 से 4 अदद हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं। और मसालों में मैंने सिर्फ इसमें नमक और हल्दी शामिल किए हैं और कोई मसाला नहीं डाला। बाकी के मसाले हैं हम आगे इसमें ऐड करेंगे, तो हमारे साथ रहिए, वीडियो को एंड तक देखें। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जो पहली दफ़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो GNM की तरफ से उन सबको खुशामदीद और ईद मुबारक। ठीक है जी, तो इसको कवर करके रखते हैं और वेट करते हैं इसके गलने तक का। अच्छा जी, ये देखिए चॉप्स जो हमने गलने के लिए रखी थी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से गल चुकी है और पानी भी इसका सारा खुश्क हो गया है। अब इसका करते हैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट। ये यहाँ पे मेरे पास कुछ मसाले हैं और दही है मेरे पास। तो अब इसकी हम करेंगे मैरिनेशन तैयार करेंगे, जिसमें है मेरे पास अच्छा इसमें नमक है और ये लहसुन का पाउडर है, जिंजर का पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है और पेपरिका पाउडर है, भुना हुआ धनिया और ज़ीरा पाउडर है और कुटी हुई मिर्च है। ठीक है, और यहाँ पे ये मेरे पास दही है तो 2 से 3 चम्मच मैं इसमें दही शामिल करूँगी। ये देखिए जी 3 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें दही शामिल कर दिया और ये सारे मसाले अब इस दही में डालती हूँ और इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। अच्छा ये देखिए सारा मसाला हमने दही में डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब ये जो गोश्त हमने गला लिया तो अब इसको इस दही में डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेशन के लिए इसको हम रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। अच्छा जी, देखिए सारी मैरिनेशन हमने चॉप्स के ऊपर लगा दिया है और अब इसको कवर करके रख देंगे 2 से 3 घंटों के लिए। और इसके बाद फिर जब इसको फ्राई करूँगी तो तब आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे चॉप्स को मैरिनेट हुए 2 घंटे हो चुके हैं, तो अब इसको हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे ये मैंने पैन रख दिया और इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है और एक एक करके सारे चॉप्स अब इसमें रख देंगे। अच्छा ये देखिए सारे चॉप्स हमने इस पैन में लगा दिए हैं। एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर इसकी साइड टर्न कर देंगे। और ये यहाँ पे देखिए जी ग्रिल में सीख कबाब भी बन रहे हैं, चिकन के सीख कबाब बन रहे हैं। अच्छा जी, ये देखिए माशाल्लाह से एक साइड इसकी हो चुकी है तो हमने इसकी साइड टर्न कर दी है और दूसरी साइड भी हो जाए तो फिर इसको निकाल के डिश में रखते हैं। और बाकी जो रहते हैं वो भी सब इसी तरह से इसको फ्राई करते हैं और फिर बताते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह से चॉप्स फ्राई होके तैयार हो चुकी है। ये है जी इसकी फाइनल लुक। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं इस तरह से। और इसके साथ मैं सर्व करूंगी पुदीने की चटनी। अच्छा जी, ये देखिए माशाल्लाह से इसका बर्तन मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि वो प्लेट मुझे छोटी लग रही थी। इसके ऊपर मैंने चाट मसाला छिड़क दिया है। और ये है जी चिकन के सीख कबाब। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल GNM किचन पे मौजूद है। और साथ में है ये पुदीने की चटनी। ठीक है जी, तो चलिए जी बाकी की चीज़ें भी रेडी करके लेके जाते हैं सारा खाना टेबल की तरफ।
तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपनी दुआ में याद रखें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।